हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारी वीडियो देख रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। अभी इंटर का रिजल्ट आया है। जो इंटर में जिस स्टूडेंट्स ने टॉप किया है उनका स्टेटमेंट ये है उस स्कूल का कि हम अपना कोर्स अगस्त तक कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद रिवीजन टेस्टिंग। देखिए, इससे हमें सीख लेनी है और हम भी इसी तरह के कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए अपना कोर्स अगस्त या सितंबर के 15 सितंबर तक जरूर करने की कोशिश करेंगे। लगे रहिए। जो बच्चे मेरी वीडियो नहीं देखेंगे वे पीछे रह जाएंगे और उनको बहुत बड़ा नुकसान बोर्ड के एग्ज़ाम में देखना पड़ेगा। बोर्ड का एग्ज़ाम अपने समय पे ही होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम तो ज़रूर होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। आज न्यूमेरिकल्स किस टॉपिक पर चलेंगे, कौन से फार्मूले पर? लेंस की फोकस दूरी के फार्मूले पर। लेंस की फोकस दूरी कितना? एक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको डिस्कस कर लीजिए। f क्या है? लेंस की फोकस दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। सारी दूरी हम कहां से नापेंगे? लेंस से नापेंगे। तो देखिए, u मैं के साइन का मेंशन कर देता हूं। जो f का साइन है उत्तल लेंस के लिए, f का साइन है उत्तल लेंस के लिए धनात्मक, उत्तल लेंस के लिए कैसा होगा? धनात्मक, और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। अवतल लेंस के लिए इसका चिन्ह कैसे लेंगे? ऋणात्मक। ये जो v है प्रतिबिंब की दूरी है। वास्तविक व पर्दे पर, पर्दे के प्रतिबिंब के लिए, पर्दे के प्रतिबिंब के लिए धनात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक। आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा? ये ऋणात्मक। यू हमेशा निगेटिव, हमेशा कैसा होगा? ऋणात्मक। ये बच्चों साइन कन्वेंशन है पूरे उसके लिए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को करते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कीजिए। क्या है इसका सॉल्यूशन? देखिए, पढ़िए। एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर बनाता है। ये देखिए, अपने से एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर पड़ती है। देखिए चित्र बनेगा, मैं इसे अलग कर देता हूं। जैसे ये है उत्तल लेंस, हो गया। ये इसकी मुख्य अक्ष, ये है पर्दा। अपर एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर, ये है आपकी वस्तु। मान लीजिए ये क्या है? वस्तु। और इसका ये प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब पर्दे पर कितनी दूरी है? ये 30 सेंटीमीटर। देखो, ठीक है। अब इसे मैं क्या मान लेता हूं? इसे u मान लेता हूं। इसे क्या मान लेता हूं? चलो इसे मैं यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेता हूं? s मान लेता हूं। इसे यहां से यहां तक की दूरी s। लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, देखिए लेंस को पर्दे की ओर, अब यहां पर इसे यहां हटा दिया। पर्दा अपनी जगह ही है, वस्तु भी अपनी जगह है, वस्तु भी अपनी जगह है। ठीक, वस्तु भी अपनी जगह है।
5 सेंटीमीटर किधर की ओर खिसका है, इधर की ओर, ये 5 सेंटीमीटर इधर की ओर। पहले कहाँ था, ये यहाँ था, देखिए ठीक। अब कितना खिसका दी, ये 5 सेंटीमीटर और खिसका दिया, 5 सेंटीमीटर खिसका दिया इधर की ओर। तो पहले ये x था, ये x है, ये लीजिए, तो ये कितना होगा 25। 30 में से 5 सबट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25। मैं लिख देता हूं 30 माइनस 5, यानी कि 25 सेंटीमीटर। पर्दे की ओर हटाते तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। अब इसको स्पष्ट प्रतिबिंब आप इसे समझ लीजिए, तो इसको यहाँ, ये यहाँ था पहले, अब इसे कहाँ हटाना पड़ता है, यहाँ हटाना। ये इधर की ओर 5 सेंटीमीटर, ये इधर की ओर शिफ्ट करते हैं 5 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना बचा, ये पहले ये कितना था 30 था, 5 इसे इधर की ओर खिसका दे, 5 इधर की ओर खिसका दे, तो 5 और 5 10, तो 30 में से 10 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में 10 है 20 सेंटीमीटर। बस ये साइन है, ठीक है। तो अब देखिए चित्र बना के हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से, बस सोल्व करने में से कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम या प्रथम चित्र के लिए प्रथम शर्त के अनुसार कर लीजिए। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या होगा बताइए, u कितना है, u है x माइनस एक्स, v क्या है 30 सेंटीमीटर, इसकी उत्तरांश की फोकस दूरी हम f मानते हैं, ठीक। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी। देखिए तो f हमें लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो सूत्रानुसार कौन सा, लेंस की फोकस दूरी के सूत्रानुसार, लेंस की फोकस दूरी के सूत्रानुसार 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v, v कितना रखे 30 माइनस, और इसकी जगह कितना रख देंगे ये माइनस x, ठीक है। तो रखिए कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1/30 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/x। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई ए, ठीक। अब दूसरी शर्तानुसार जब इसे इधर की ओर हटाते हैं, दूसरी शर्तानुसार रखिए, दूसरी शर्तानुसार v कितना है, पहले u देखिए, u इक्वल टू कितना है x, ये है 5 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी x प्लस 5, u बराबर होगा माइनस एक्स प्लस 5। v क्या है आपकी बार, ये रहा, देखो ये रहा लेंस, ये रहा लेंस और ये रहा पर्दा, कितनी दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो v है 20 सेंटीमीटर। या तो निकालनी है तो अगले सूत्र लगा दीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1, फिर दोबारा लिख लिया हमने, रखिए कितना 1/f इक्वल टू, f निकालना है, v कितना रहेगा आपके पास 20 माइनस x प्लस 5। सोल्व कीजिए, 1/f बराबर, बहुत ही अच्छा सवाल, 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस 5, इक्वेशन होगी ये 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को स्टूडेंट्स हल करने हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ बस इक्वेशन, ये भी 1/f है, ये भी 1/f है, तो बस इक्वेशन हल करना है। इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को हल करने पर, बस ये सेंटेंस आप लिख दो, हल करने पर कीजिए, तो 1/f पहले ये कर लेते, पहले इसकी x निकाल लेते हैं, तो 1/f और 1/f ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रख दो, तो कितना आएगा 1/30 प्लस 1/x। देखिए स्टूडेंट्स,
इस 1/f की वैल्यू समीकरण 1 से रख दी। 1/30 प्लस 1/x हो गया बराबर 1/20 प्लस 1/x प्लस 5 कीजिए सोल्व। एक्स वाली टर्म को इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, ठीक है। तो कीजिए, तो इस वाली टर्म को मैं किधर की ओर लेके आ रहा हूँ, इधर की ओर लेके आ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो कितना होगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/20 अपनी जगह है, इसको इधर लेंगे, कीजिए सोल्व कीजिए, कितना होगा एलसीएम कितना होगा x और x प्लस 5, x और x प्लस 5, तो कितना का यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 माइनस x, ये वाला इधर आ जाएगा बराबर इसका एलसीएम कितना आएगा 60, 20 या 60 और 20 या 60 और 30 दूनी 60, तो ये हो गया आपका x से x कट गया 5 अपॉन इसकी मल्टीपल कर लीजिए अंदर, तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/60, मल्टीपल कीजिए तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर ये क्या रहेंगे कितना है 300, 500 5 से 300। अब देखिए इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण, 300 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर, ये वाला चिन्ह देखते, जिनका अंतर कितना है 5 आए, ठीक है। तो 300 के ऐसे टुकड़े, ठीक, तो कैसे करोगे आप 300 को कैसे करें हम 20 इंटर के स्टूडेंट कर लेंगे बड़े आराम से, ये लीजिए 20 गुना 15, 15 दूनी 30, तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस 20x जिनका अंतर माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। डायरेक्ट करते हैं, इसमें से कॉमन ले लो, तो इसमें क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ गया, तो x कितना आ गया x प्लस 20 और इसमें से कितना कॉमन ले लो 15, ये भी x प्लस 20 आ गया, तो हमारे फैक्टर आ गए x माइनस 15 और x प्लस 20, x प्लस 20। तो ये देखिए सोल्व करते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, तो जब हम x माइनस 15 बराबर या तो यानी कि x बराबर क्या आएगा, तो 15 वैल्यू आएगी और x बराबर एक आएगी माइनस 20, x बराबर कितनी आएगी माइनस 20, ठीक, x बराबर माइनस 20 आई, लेकिन हमने x को पहले से ही हमने माइनस रखा है, तो कौन सा चिन्ह लेंगे ये लेंगे, तो x बराबर कितना होगा 15, मैं इसे वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ, देखो x बराबर 15 लोगे आप, यहाँ रखिए x बराबर कितना, x की जगह कितना रखेंगे 15, तो माइनस 15 हो जाएगा, तो और u क्या होगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइनस रखेंगे x की जगह माइनस 20 रखेंगे, देखो x ऑलरेडी है, यहाँ माइनस 20 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, जबकि मैंने क्या लिखा है u हमेशा क्या रहना चाहिए निगेटिव रहना चाहिए, u क्या रहना चाहिए हमेशा निगेटिव, ठीक, तो इसलिए हम क्या लेंगे x बराबर 15 लेंगे। अब बस x की वैल्यू आप किस में रख दीजिए समीकरण 1 में रख दो, तो इसे मैं सोल्व करता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स इतना मिटा रहा हूँ, तो x की मान किस में रख दो समीकरण 1 में, यहाँ रख दो इसे, x बराबर 15 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, तो 1/f बराबर 1/30 प्लस 1/15 सोल्व कीजिए, 1/f बराबर 1 क्या एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं, देखिए जो चीज हमें हमारे फायदेमंद होती है आगे के लिए उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पुरानी परिपाटी पे नहीं चलना चाहिए कि भाई पुराने से जो चल करते आ रहे हो आप उसी से करते चले जाइए, एक नई एडवांस टेक्निक को एडॉप्ट करिए। तो देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 करने के लिए कितने से मल्टीपल कर 2 से, 2 से ऊपर नीचे, तो 2 और 1 3 और नीचे तो 30 आएगा ही, तो कितना होगा 1/10, तो देखिए स्टूडेंट्स f बराबर कितना आया प्लस के 10 सेंटीमीटर, गजब का सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने नंबर में स्टूडेंट्स
3 या 5 नंबर में। ठीक है, तो इन सवालों को देखो इस तरह से हम करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करते स्टार्ट। सॉल्यूशन। पढ़िए सवाल। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को ठीक इनके बीच में रखा जाता है। देखिए पर्दा, ये पर्दा जहां पर हम, ये पर्दा है, ये क्या है पर्दा, ये क्या है वस्तु, ये है वस्तु। कितनी दूरी है ये, यहां से यहां तक की दूरी। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये लीजिए, यहां से यहां तक कितना है 40 सेंटीमीटर, वस्तु से 40 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है वस्तु से। और कहा जबकि एक लेंस को ठीक इनके बीच में रखा जाता है, यानी कि बीच में, ठीक ये यहां रखा जाता है, ठीक बीच में रखा जाता है। तो यानी कि ये भी 20 हो गई और ये भी 20 हो गई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 20, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये होगी 20। हमें क्या निकालनी, इसकी पावर निकालनी। तो देखिए चित्र जरूर बनाएंगे आप स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए प्रश्न अनुसार देखिए चित्र से ही u क्या है -20, चित्र बनाएंगे, चित्र से आंकड़े लिखेंगे। और v क्या है, v प्लस के 20, और p हमें निकालनी है क्षमता। सूत्र लगा दीजिए, लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, लेंस की फोकस दूरी के सूत्रानुसार रखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रखिए वैल्यू। 1/f हमें निकालनी है, इक्वल टू 1/v कितना है 20 हो गया। ये माइनस ये वाला u साइन कन्वेंशन वाला -20, तो कितना हो गया, इसके नीचे कर लीजिए 1/20 माइनस माइनस प्लस होगा 1/20 बराबर 2/20 या 1/10 या 1/f। तो f इक्वल टू स्टूडेंट कितना आया प्लस के 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, यहाँ लिख दीजिए पावर। तो पावर अब किस तरह से, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता निकालनी ना, लेंस की क्षमता क्या होते हैं P बराबर 1/f। ये मीटर में देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम इसे क्या करें P बराबर 100/f, और यहाँ क्या करते हैं सेंटीमीटर। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो 1/f मीटर में है ना, तो इसे सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करें हम स्टूडेंट्स, f और ये सेंट तो इंटू 100 सेंटीमीटर, और ऊपर नीचे में किससे मल्टीपल कर दूं, f को है ना, ये मीटर में क्या कर दो 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 ऊपर नीचे से कट जाता है। या इस सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, देखिए हमारा सेंटीमीटर है, इसे सेंटीमीटर में मीटर में बनाने के लिए 100 करेंगे, 100 चला जाएगा ऊपर, तो सीधी सी जब सेंटीमीटर, तो ये फार्मूला आता है P बराबर इतना। तो कीजिए, तो P बराबर 100 और f का मान कितना है 10, f ना 10, तो ये 10, तो P बराबर कितना हो गया प्लस के 10। 2 नंबर का सवाल स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक शानदार सवाल। ठीक है, जब ऐसे सवाल होते हैं तो इनके चित्र बनाने के बहुत आसान हो जाते हैं। 5 नंबर का सवाल देखिए, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। जब वस्तु को लेंस के 16 सेंटीमीटर खिसका दे, जब स्टूडेंट्स ये आते हैं कि भाई किसको खिसका दे के, तो ये चित्र में तो दिखाएंगे आप कि खिसका के कितनी दूरी से बचेगी, कितनी दूरी, तो ये सब किससे पता चलेगा, चित्र से।
तो इन सवालों के जिस सवाल में खिसकाना जैसे शब्द आ देंगे तो सबसे पहले आप उसका क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, चित्र उसके अनुसार बनाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है, लीजिए ये है उत्तल लेंस। देखिए मैं देख देता हूँ, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है उत्तल लेंस, ये है पर्दा जिस पर क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये है पर्दा जिस पर हम प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक। प्रथम शब्दानुसार ये है वस्तु, ये क्या है वस्तु, वो मान लीजिए। देखिए आप पढ़ो, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। अब ये दूरी क्या मान ली मैंने, x मान ली, ठीक है। और ये क्या मान ली, ये कितनी, ये भी नहीं पता किसी को। देखिए कितना अच्छा सवाल है, मतलब कोई आंकड़ा ही नहीं दिया, 16 सेंटीमीटर बस ये खिसकाया गया है। तो स्टूडेंट से क्या मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, ये y, ठीक है। तो करके देखिए, प्रथम शर्तानुसार सॉल्यूशन, प्रथम शर्तानुसार यहाँ u और v है कि ये u है, ये मत रखो क्यों, वरना तो आपको कंफ्यूजन होगा। x और y मान लिया कीजिए। प्रथम शर्तानुसार बताओ, u कितना है -x, v कितना है y, क्योंकि पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है तो पर्दे पे प्राप्त होगा, तो कितना होगा, पॉजिटिव होगा ये। और लेंस की फोकस दूरी हमने मान ली, लेंस की फोकस दूरी को क्या मान लिया हमने, f मान लिया, फोकस। तो एक समीकरण इससे ये ज्ञात करनी है, तो एक समीकरण बनेगी इससे, किसका सूत्र लगा दो, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। लेंस की g और v है तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आएगा, लेंस की फोकस दूरी के सूत्रानुसार रखिए सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f हमें निकालना है, 1/v कितना है, y है, माइनस ये वाला चिन्ह और u की जगह रखेंगे -x, तो कितना है 1/f बराबर 1/y प्लस 1/x। स्टूडेंट आप मुझे फॉलो करेंगे बिल्कुल, मैंने क्या सिखाया है, आप इसे u मत मानिए, इसे कोई नाम दे दीजिए जिससे कि आपको साइन कन्वेंशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट दूसरी शर्त अनुसार। देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं दूसरी शर्त। एक चीज और है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है, यानी कि प्रतिबिंब, यहाँ लिख देता हूँ प्रथम शर्त अनुसार है ना आंकड़ा, वस्तु का आकार क्या मान लिया हमने, वस्तु का आकार है O, ठीक, वस्तु के आकार को हम क्या मानते हैं O। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है प्रथम शर्तानुसार, प्रतिबिंब का आकार I कितना हो जाएगा 3O, वस्तु से 3 गुना। चलो मैं इसे वस्तु का आकार क्या माने हमने, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, ये था x और ये y, ये क्या मान लो, इसे z मान लीजिए, z, तो ये कितना होगा 3z, ठीक। जब वस्तु का आकार दिया होगा स्टूडेंट तो आवर्धन का सूत्र जरूर लगेगा। तो अब आवर्धन का सूत्र भी लगा दीजिए, लेंस के आवर्धन के सूत्र अनुसार, लेंस के आवर्धन के सूत्र अनुसार। तो रखिए सूत्र क्या होगा, m बराबर v अपॉन u बराबर I कर लो पहले, I अपॉन O बराबर v अपॉन u। इसमें स्टूडेंट साइन कन्वेंशन मत करना, हम इतना यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने आंकड़े लिखे, आंकड़े लिखते के साथ मुझे पता चल जाना चाहिए कि मुझे कौन कौन से सूत्र लगाने हैं, मैं बताऊंगा आपको। जब जैसे मैंने आंकड़े लिखे, इस सब सेंटेंस को पढ़ के, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। सिर्फ यहां तक के लिए आंकड़े लिखे मैंने आपको। तो जब मैंने आंकड़े लिखे तो जब u और v है, ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गई, ये सूत्र जरूर लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और जब वस्तु का आकार या प्रतिबिंब का आकार या दोनों चीज दे दी गई हो तो आवर्धन का सूत्र जरूर लगेगा, तो लगा दीजिए, इसमें साइन ना रखे आप। तो I कितना है देखो 3z,
ओ कितना है जेड बराबर वी अपॉन यू। यहाँ साइन मतलब ना, जेड से जेड कट जाएगा तो वी बराबर कितना आया, ये प्रथम शर्त थी, ठीक है। तो v बराबर आ गया 3u, v बराबर कितना आ गया 3u, ठीक है। v बराबर कितना है 3u और v, हाँ v भी रख लीजिए। तो v कितना, v की जगह क्या रख लीजिए, y रख लीजिए। v की तो यानी कि यहाँ पर y 3x, u की जगह x मान ली है हमने, u की जगह x। अब देखिए तो अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखिए तो कितना आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/y की जगह क्या रखेंगे 3x प्लस 1/x। सोल्व भी कर सकते हैं इसे, 1/f बराबर 3x कॉमन ले लिया हमने, सॉरी एलसीएम, तो यार कैसा 3 से मल्टीपल कर दो ऊपर नीचे तो 3 और 1 4, 4/3x, तो f बराबर कितना आ गया 3/4x आ गया। इसे अभी यहीं रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो प्रथम शर्तानुसार स्टूडेंट्स ये आ गया। ओके, यहाँ स्टूडेंट्स ना करना, यहाँ पे v की जगह क्या रख दिया हमने, यहाँ साइन नहीं रखने इस फार्मूले में, v की जगह क्या रख दिया y रख दिया, u की जगह क्या रख दिया x रख दिया, तो ये याद है ना, ठीक। अब देखिए अब दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है दूसरी शर्त, जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं। देखिए दूसरी वस्तु का, जब वस्तु को लेंस की ओर, ये है ना, ये पर्दा अपनी ओर ही है, पर्दा अपनी जगह है, कितना खिसका दिया हमने इसे इधर की ओर, ये खिसका दिया कितना, यहाँ थी पहले ये हो कितना 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर इधर की ओर खिसका दिया, तो ये x थी तो ये कितनी बची x माइनस 16 बच गई, ये उतनी है, ये उतनी ही है। तो अब इसके लिए लगाते हैं, देखो तो u कितना होगा स्टूडेंट्स माइनस x माइनस 16, v कितना है y ही है क्योंकि y यहीं बनता है, और वस्तु का आकार, वस्तु तो वही है, वस्तु का आकार o कितना माना था हमने z, तो अब की बात प्रतिबिंब कितना कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कितना कह रहा है 3 गुना, प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है, सॉरी पहले में उतने ही आकार का बनता है। स्टूडेंट थोड़ा संशोधन कर लीजिए, पहली कंडीशन में उतने ही आकार का बनता है, तो उतने ही आकार का, यानी कि जितना जेड है उतने जेड है, यहाँ संशोधन कर लीजिए, यहाँ पर जेड जेड आएगा तो यानी कि v बराबर u, तो कितना आ जाएगा यानी कि x बराबर, यहाँ रख लीजिए जेड से जेड कट जाएगा तो v बराबर u आ जाएगा, v बराबर u यानी कि x बराबर y। तो यहाँ पर रखिए स्टूडेंट्स 1/f बराबर 1/y, y की जगह ऐसे रख लो x प्लस 1/x, तो कितना आया देखो 1/f बराबर 2/x, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई, 2 और 2 ठीक है 2। अब यहाँ देखिए कितना बनता है i, इसका 3, हमें देखो u है v है और ये है, तो कौन कौन से सूत्र लगेंगे, एक तो सूत्र ये लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगाइए, भाई लेंस तो वही है तो फोकस दूरी f, यहाँ भी f थी यहाँ भी वही लेंस है, 1/v कितना है आपके पास वही है y, माइनस चिन्ह ये u बदल गया आपके पास, कितना होगा x माइनस 16, ये रहा देखो माइनस x माइनस 16 कीजिए, 1/f बराबर 1/y प्लस 1/x माइनस 16 हो जाएगा, ये देखिए ठीक। अब हमें यहां से देखिए 2 इक्वेशन, हम एक चीज और अभी यहां से आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का सूत्र लगा लीजिए, आवर्धन के सूत्रानुसार कर लीजिए आवर्धन सूत्र, m बराबर I अपॉन O बराबर v/u, रखिए वैल्यू रखिए आप, इतना यूज करेंगे हम, I कितना है 3z, O कितना है z, v कितना है ये y, चिन्ह रखिए,
u कितना है x माइनस 16, x माइनस 16। यहाँ साइन मत रखना, z से z हट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए तो कितना है ये, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 और y की जगह अभी हमने रखा था क्या, y बराबर x, तो y की जगह x रख दो। देखो यहाँ पर आया था ये, तो y की जगह x रख दीजिए, y बराबर x रखने पर, क्योंकि y बराबर x आ गया था रखने पर। देखो इस समीकरण से ये था x बराबर y, इस समीकरण से आया था। ठीक, तो रखिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, y बराबर हमने x रख दिया, यहाँ 3/1 बराबर, और ये होगा x और ये होगा x माइनस 16। तो इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। कीजिए इसको इधर ले जाओ, 3x माइनस, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3x माइनस 48। देखो क्रॉस 3 की x में गुणा कर दी और माइनस 48 बराबर x। x को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो 3x माइनस x बराबर 48, तो 2x बराबर 48, तो x बराबर कितना आया 24, ये सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब x का मान, हमें तो फोकस दूरी निकालनी है, बताओ। अब इसकी यहाँ पर है तो समीकरण 2 में, इसे 2 मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो, यह मान समीकरण 2 में रखने पर यह है मान, किस में रख दो, समीकरण 2 में, 2 में रखने पर रखिए 1/f बराबर 2/x की जगह क्या रखते हैं 24, तो कितना हो जाएगा 12, तो f बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो f कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे सवाल थे, इस तरह के सवाल होते चले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाया करती है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और सवाल आएंगे। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा हो। ठीक है, और देखिए मैं 100% आपसे गारंटी लेता हूँ, जो मैं करा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स भी उसमें से ही आएंगे, थ्योरी के एक एक नंबर भी उसी में से आएंगे। तो अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख के अपने शानदार नोट्स बना लिए, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फिर इनका क्या करेंगे, रिवीजन और टेस्टिंग। फिर देखते हैं कि 95 से अबव नंबर लाना कितना आसान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।